कोविड-19 के आज भी 5,720 मामले आए हैं और 5 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है, जिसमें 4 मौतें जम्मू डिवीज़न से हुई हैं। जहां तक मामलों का ताल्लुक है, 5,720 मामले, जिसमें से 1,890 जो है जम्मू डिवीज़न से और 3,830 मामले कश्मीर डिवीज़न से आए हैं। कश्मीर डिवीज़न से मामले जम्मू डिवीज़न के कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा पिछले जितने दिनों से देखा जाए वो जम्मू डिवीज़न में कश्मीर डिवीज़न के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं तो जम्मू में 1306 मामले, उधमपुर में 1000, राजौरी में 62, डोडा में 103, कठुआ में 61 मामले, सांबा में 99, किश्तवाड़ में 18 मामले, पुंछ में 48, रामबन में 22 मामले और रियासी में 71 मामले। उसके अलावा श्रीनगर में 1341 मामले आए हैं, बारामुल्ला में 688 मामले, बडगाम में 550 केस, पुलवामा में 170, कुपवाड़ा में 208, अनंतनाग में 237, बांडीपुरा में 241, गांदरबल में 246, कुलगाम में 106 और शोपियन में 43 मामले आए हैं। अब अगर मैं टोटल कोविड-19 केसेस की बात करूं तो 5,720 केसेस आज पूरे जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट हुए हैं। अब इसमें सिग्निफिकेंट ये है कि आज से वीकेंड लॉकडाउन 2 बजे शुरू होना था। उस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर भी लोगों में असमंजस है कि ये वीकेंड लॉकडाउन है, ये नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन है, और अगर ये नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन है तो ये कैसी मजाकिया रिस्ट्रिक्शन है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर केसेस कम हैं वहां रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, और जिस डिस्ट्रिक्ट में केसेस सबसे ज़्यादा हैं वहां रिस्ट्रिक्शन सबसे कम है। तो ये असमंजस में और समझ से बाहर की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि या क्या ये कागजी तौर पर केंद्र सरकार को ये बताया जा रहा है कि हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, या वाकई सरकार गंभीर है रिस्ट्रिक्शंस को लगाने को लेकर। और दूसरी तरफ से जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि कोविड-19 की जो ये वेव है ये कंपैरेटिवली माइल्ड है। हालांकि WHO की चीफ ने आज ये बात कही कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना गलती होगी, इसलिए गलती होगी क्योंकि ओमिक्रॉन के कारण भी लोगों की मौत हो रही है, ओमिक्रॉन के कारण भी लोगों की हॉस्पिटलाइजेशन और लोगों की हॉस्पिटल में एडमिशन हो रही है। लेकिन चलिए, वो उनका WHO का कहना और ये इस यहाँ की स्थिति। और उसके बाद एक अच्छी खबर ये कि 1,877 कोविड पेशेंट आज के दिन रिकवर भी हुए हैं। 819 जम्मू डिवीजन से, 1,058 कश्मीर डिवीजन से आज रिकवर हुए हैं, और 5 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है, जिसमें से 4 लोगों की मौत कश्मीर जम्मू डिवीजन से और 1 व्यक्ति की मौत जो है वो कश्मीर डिवीजन से हुई है। और पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 82,903 कोविड टेस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार ने क्लेम किया है कि हमने किए हैं। और एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद अब 34,000 के करीब हुई है, लगभग 35,000 होने लगी है। इसमें से 11,602 केसेस जो हैं वो जम्मू डिवीजन से हैं और 23,280 केसेस जो हैं वो कश्मीर डिवीजन से हैं। जहां तक बेड्स की ऑक्यूपेंसी का ताल्लुक है, इस वक्त 5,000 के करीब जो हैं वो कोविड बेड्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अवेलेबल हैं, और इसमें से केवल मात्र 466 बेड जो हैं वो पिछले इतने दिनों में भरे गए हैं। 466 बेड्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको कहा कि हालांकि ये नंबर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप स्थिति हफ्ता पहले की देखेंगे और हफ्ते बाद की देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि वाकई हॉस्पिटल में बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो बढ़ी है। हालांकि हॉस्पिटल में जो बेड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी है उसमें भी पेशेंट जो है ऑक्सीजन की थर्स्ट को लेकर, यानी किसी भी तरह सैचुरेशन गिरी हुई है या कोई और दिक्कत है, तो उस दिक्कत को लेकर पेशेंट बहुत कम हॉस्पिटल रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा तादाद उन्हीं पेशेंटों की है जिन पेशेंटों को माइल्ड सिम्टम्स हैं और माइल्ड सिम्टम्स के चलते घर में आइसोलेशन नहीं हो पा रही, तो वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उनमें उन पेशेंट्स की तादाद भी अब बढ़ने लगी है जिन पेशेंटों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, वो पेशेंट भी हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू में DRDO को भी ट्रायज बनाया गया है, और उसके अलावा CD हॉस्पिटल भी अभी तक ट्रायज के तौर पे काम कर रहा है। ट्रायज से मेरी मुराद ये कि जो भी पेशेंट आएगा वो पहले DRDO हॉस्पिटल आएगा, DRDO हॉस्पिटल में उसको असेस किया जाएगा। अगर उन्हें लगेगा कि हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है तो वो DRDO हॉस्पिटल में उसका इलाज करेंगे, और अगर उन्हें लगेगा कि और सिवाय अपार्ट फ्रॉम कोविड और भी कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है जिसका इलाज ज़रूरी है, मान लीजिए कोई पेशेंट जो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का आता है, तो उस मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के पेशेंट को DRDO के हॉस्पिटल में वहाँ पर ट्रीट नहीं किया जा सकता, जाहिर सी बात उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ही आइसोलेशन में उसके बाद भेजा जाता है।
तो ये कुछ तरीका अडॉप्ट किया है जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में और खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए। अगर मैं अब बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो इस समय जो होम क्वारंटीन में इस समय लोग हैं वो लगभग 7,829 के करीब करीब लोग होम क्वारंटीन हैं, और आइसोलेशन में जिन लोगों को रखा गया है वो 34,882 अभी तक। और अगर मैं डेथ्स की बात करूं तो 2,241 लोगों की मौत जम्मू डिवीजन से हुई है और कश्मीर डिवीजन से 2,350 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसी तरीके से अगर मैं ये आपको कहूं कि रिकवरी का जहां तक ताल्लुक है, तो अभी तक 3,44,908 लोग कोविड पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव होकर रिकवर हो चुके हैं। ये फिगर है मेरे पास। और अगर क्यूमुलेटिव फिगर की बात की जाए तो 3,48,000 मैं आपको ये बताऊं 3,84,381 के करीब करीब क्यूमुलेटिव केसेस जो हैं, टोटल केसेस हमारे पास हैं। और इस 3,84,000 में से 3,44,908 लोग जो हैं वो अभी तक रिकवर कर गए हैं। आज इस पॉजिटिविटी रेट के आने के बाद, इन 5,720 नए इन्फेक्शनों के आने के बाद और 1,306 जम्मू डिवीजन से नंबर आने के बाद 2-3 चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जम्मू की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब आने वाले दिनों में क्या करेगी, क्योंकि बाकी के ज़िलों में जहां पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाई गई हैं वो ज़िले ये सवाल करेंगे, मिसाल के तौर पे कठुआ में रिस्ट्रिक्शन अगर हैं तो वहां के लोग ये सवाल करेंगे जी हमारे यहाँ 61 लोग पॉजिटिव हैं तो आपने दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शनें लगा के रखी हैं, और जम्मू में 1,300 लोग पॉजिटिव हैं तो वहां तो रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे किश्तवाड़ की, तो वहां 18 लोग पॉजिटिव आए हैं। हो सकता है पॉजिटिविटी ज्यादा हो, टेस्टिंग कम हो रही होगी, 18 लोग पॉजिटिव आए हैं। अगर वहां रिस्ट्रिक्शन होगी तो लोग सवाल खड़ा करेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछेंगे कि जी सरकार ने जब कहा नहीं कि एनफोर्स करना है आपने लॉकडाउन, तो आप एनफोर्स क्यों कर रहे हो, ये सवाल वो पूछ सकते हैं। रियासी के लोग पूछ सकते हैं, रामबन के लोग पूछ सकते हैं अपने डिप्टी कमिश्नर से कि जी आपने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी है हमारे ऊपर, वहां 1,300 केसेस जम्मू में हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही, यहां 22 केस हैं और आपने दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शनें लगा के रखी हैं। इसी तरीके से 99 केसेस सांबा से आए हैं, वो लोग कल पूछ सकते हैं अपनी डिप्टी कमिश्नर साहिबा से कि आपने इतनी रिस्ट्रिक्शंस हमारे पर क्यों लगाई, 99 केसेस पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं और वहां जम्मू में 1,300 केसेस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही। ठीक है। और दूसरी एक और चीज देखने में मिल रही है, कश्मीर संभाग में वीडियोज आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं, वहां साफ तौर पर नजर आ रहा है कि माहौल इस तरह का है कि लोग सड़कों के ऊपर हैं ही नहीं। तो ये जो माहौल कश्मीर घाटी में बना हुआ, ये भी समझ से बाहर है कि अगर आप जम्मू रीजन में रिस्ट्रिक्शंस उतनी नहीं लगा रहे जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जानी चाहिए, तो उसके कंपैरेटिवली आप कश्मीर रीजन में दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। वो क्यों, उसकी क्या वजह है? केसेस का जहां तक ताल्लुक है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जितने उतने ही जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, बाकी तमाम चीज़ों को लेकर सेंसिटाइजेशन भी ज़्यादा है और सख्ती भी ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? ये दोहरे मापदंड क्यों है कि एक जगह आपको लगता है कि रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है और दूसरी जगह आपको लगता है कि उतनी रिस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी नहीं है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे एक आम जनमानस जो है वो परेशान होता है। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इन चीज़ों पर सोच विचार करेगी और रिस्ट्रिक्शंस को लेकर अगर वाकई उन्हें लगता है कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, तो फिर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई भी जा रही हैं उन रिस्ट्रिक्शंस का भी कोई फायदा नहीं। आपने पीछे 2 दिन का लॉकडाउन किया था, आज आपके 1,300 केसेस हैं। अब आप फिर 2 दिन का लॉकडाउन करेंगे तो हफ्ते बाद आपके केसेस 2,500 होंगे, तो फिर क्या करेंगे आपको? तो यानी ये 2 दिन का लॉकडाउन जो है इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पज। बेटर ये रहता कि 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की बजाय एनफोर्स करते आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग, इन चीज़ों को अगर आप बाजारों में एनफोर्स करवा पाते बाजार एसोसिएशन के साथ मिलकर, तो बात बनती। आप सोचेंगे कि आप कारोबार को ठप करेंगे, दुकानें बंद करेंगे, सब कुछ बंद करेंगे, उससे बदलाव आएगा, उससे कोई बदलाव आने वाला नहीं है।